तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली का आखिरी नंबर है और इसमें पूरे 3 क्वेश्चन हैं। तो इन 3 क्वेश्चनों को और सॉल्व करने वाले हैं, तो काफी मजेदार तरीके से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मानने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि क्या मानेंगे? हमने माना 1/√2 एक क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर आपने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी होती है। P/Q के रूप में। तो क्या ये संख्या P/Q के रूप में है? तो हाँ, बिल्कुल है। तो हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये P/Q के रूप में है। जहां पर क्या होगा? Q का मान 0 नहीं होगा, यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये Q का मान 0 नहीं होगा। और जो P और Q है, P और Q कौन सी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं आप कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि ये P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना क्लियर होने के बाद अगर ये सहभाज्य संख्याएं हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बस सिंपल से 1/√2 लिखो और उसके बराबर में P/Q लिख दो। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1/√2 है, यानी कि हर में √2 है। तो हर में से √2 को हटाने के लिए हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो जब इसमें से हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 से नीचे गुणा हो जाएगा और √2 से ऊपर गुणा हो जाएगा और इसको P/Q ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मैं सिंपली ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो ऊपर तो √2 हो जाएगा, लेकिन नीचे √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके? P/Q के। ठीक, इतना तो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद होगा कि अब ये जो 2 है, इसको हम यहाँ पर भेज देंगे तो ये भाग से गुणा में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे कि √2 बराबर ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। तो हमने देखा कि जो 2P/Q है, ये एक क्या है? ये जो संख्या दी हुई ये संख्या, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, इसलिए परिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? लेकिन देखो, 2P/Q ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, P/Q के रूप में हो गई। लेकिन ये एक मतलब सहभाज्य, इसके गुणनखंड 1 है। सहभाज्य जो होता है, सहभाज्य संख्या होती है कि एचसीएफ उनका 1 होना चाहिए। तो इसका एचसीएफ तो 1 है, हमने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √2 एक परिमेय संख्या है? तो हमने पिछले जो क्वेश्चन कराए थे √5 वाला, √3 वाला, तो उसमें हमने सॉल्व किया था। ये जो अंडरवुड में संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर √2 आ गया है। तो ये तो ठीक है कि परिमेय संख्या ये है 2P/Q, लेकिन ये गलत है। ये हमारा क्या है? विरोधाभास है। ये हमारा विरोधाभास है कि √2 परिमेय संख्या थी। अतः हमें गलत फहमी हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः अब क्या होगा? अतः हो जाएगा कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना ही करना था। यहाँ पर सबसे पहले हम √2 लेंगे, तो वहां पर पहले √2 नीचे होगा तो उसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कर देंगे तो नीचे तो पूरा 2 बच जाएगा, लेकिन ऊपर √2 बचेगा और 2 को P के पास भेज देंगे। जब P के पास भेज देंगे तो यहाँ पर 2P/Q हो जाएगा और यहाँ पर √2 हो जाएगा। ये तो संख्या बन गई हमारी परिमेय, लेकिन ये तो अभी भी अपरिमेय है। तो उसी साथ हमने माना कि ये परिमेय है, मगर हमें विरोधाभास हुए, हमें गलतफहमी हुई कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्या कहता है? 7 √5। तो इसको भी सबसे पहले मानेंगे कि माना
7/5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम तरीके से मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब हमने क्या बताया, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होगी तो वो P/Q के रूप में लिखी होगी, P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है। जैसे मान लो 6/8 हो गया, इस तरीके से परिमेय लिखी होती है, मतलब P/Q के रूप में लिखी होगी। तो अगर P/Q के रूप में होगी तो वहां पर क्या होगा, Q का मान 0 किसी हालत में नहीं होगा, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या कहेंगे, जो P और Q है, जो P और Q हमारे पास संख्याएं हैं, वो कैसी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सहभाज्य संख्याएं। इसको तो याद ही रखना है, क्योंकि ये सहभाज्य संख्याएं, मतलब इसका जो एचसीएफ होगा P और Q का, वो एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। जो P और Q होगा उसका एचसीएफ एक होगा, यानी वो एक से ही कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। बस इतना याद रखना है। उसके बाद क्या लिखते हैं, अब जब P/Q के बराबर है तो हम 7/5 बराबर किसके बराबर, P/Q के बराबर कर देंगे, सिंपल से। अब ये हमारा गुणा में है, यहाँ पर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर √5 बच जाएगा यहाँ पर, और ये जब नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा P/7Q, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको देखो, P/7Q को देखो, तो इसको जब मानेंगे तो ये तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है, ये तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या मतलब देखते हैं कि अतः √5 है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी यहां तक तो हमारा सही है कि P/7Q ये एक परिमेय संख्या है, मान लिया। लेकिन अगर हम इसको √5 को परिमेय संख्या मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि √5 है वो P/Q के रूप में लिखी ही नहीं है, तो ये जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः हमें विरोधाभास हुआ, हमें क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, विरोधाभास हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो काफी आसान तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया था। पहला क्वेश्चन यही था √5 का, तो इसको मैंने पूरे विधिवत बता दिया था कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। पूरा विधिवत मैंने बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, पूरी जानकारी से डिस्कस किया था। और इस तरह क्वेश्चन भाई आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ इस प्रश्नावली का, सिर्फ एक क्वेश्चन, और उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो पिछले क्वेश्चनों में हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहा है 6 का √2, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले हमें इसको मानना पड़ेगा कि ये एक परिमेय संख्या है, तो फिर हम इसको सिद्ध कर पाएंगे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, हमने माना कि 6 का √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है, मतलब वो P/Q मतलब इसे 1/2 हो गया, या फिर इस तरीके से होती है, बटे में होती है, P/Q के रूप में होती है। जहां पर मतलब P/Q के रूप की होंगी, जहां पर क्या होगा कि Q का मान 0 नहीं होगा, Q का मान डज नॉट इक्वल टू, मतलब Q का मान किसी हालत में 0 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे कि जो P और Q है, ठीक है, जो P और Q संख्याएं हैं, P और Q संख्याएं, ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं।
सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ एक होता है, यानी कि जो पी अपान क्यू संख्या है उसका जो एचसीएफ होगा दोनों का एचसीएफ एक है, इसलिए ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया। अब जब इसको मान लिया तो ये 6 प्लस का √2 जो है ये बराबर होगा पी अपान क्यू के रूप में, क्योंकि इसको हमने माना है परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर ही तो रखेंगे, तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, 6 इधर प्लस में है इधर माइनस में ले जाएंगे, तो √2 इधर हुआ और इधर जाकर पी अपान क्यू माइनस का 6 हो गया। इतना हुआ, बस इतना ही करना है। बस इस प्लस को इधर से इधर ट्रांसफर करना है। इतना ट्रांसफर करने के बाद सीधे इधर देखेंगे, इधर हम देख रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है, पी अपान क्यू के रूप में संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल रही है। तो अगर मिल रही है तो ये एक क्या होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखेंगे √2, तो √2 परिमेय संख्या है, हमने इसके हिसाब से देखा, जैसे हमने देखा कि बराबर में ही तो पी अपान क्यू माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है, तो मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, हमने माना था शुरू में। तो उसी प्रकार हमने नीचे लिख भी दिया। तो क्या आपको लोगों को दिख रहा है कि जो √2 है वो पी अपान क्यू के रूप में लिखी हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं, जो √2 है वो पी अपान क्यू के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है। तो बस हमें सिंपली करना क्या है कि हमें विरोधाभास हुआ है कि जो √2 है, विरोधाभास हमें हुआ कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें विरोधाभास हो गया था, हमने इसको परिमेय मान लिया था, लेकिन हमें विरोधाभास हुआ तो हम क्या करेंगे, अतः हमने माना कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और अब ये प्रश्नावली पूरी तरीके से खल्लास एकदम खत्म हो चुकी है। तो पीछे फिर से इसको समझा देते हैं। जैसे मान लो कि 6 प्लस का √2 दिया हुआ है, तो इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, हमने मान भी लिया कि ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, और जहां पर जो क्यू का मान होता है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो संख्या में मिलेगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 0 नहीं होगा। और जो पी अपान क्यू संख्याएं होंगी वो उस पर अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी जो उनका एचसीएफ होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ संख्या नहीं होगी। ये तो समझाया। उसके बाद जब इसको हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या के हमने बराबर लिख दिया, यानी 6 प्लस का √2 को पी अपान क्यू के रूप में बराबर लिख दिया। अब ये जो प्लस का 6 था इसको वहां पर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। अब ये संख्या देख रहे हैं, ये संख्या तो पी अपान क्यू के रूप में लिखी है, लेकिन क्या √2 परिमेय संख्या के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो परिमेय संख्या होती है पी अपान क्यू के रूप में होती है? तो ये पी अपान क्यू के रूप का बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इसको सिंपली क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे, भैया इसको हमने शुरू में माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमें गलती हो गई, ये हमें पी अपान क्यू के रूप में नहीं मिली, इसलिए क्या हो गया कि ये अतः क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की प्रश्नावली में हमने पार्ट 2 था आज का, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो आपके एग्जाम यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्नावली से यूपी बोर्ड में हर साल एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप लोग को मिस नहीं करना है, आप लोग को एक एक सवाल अच्छे से देखना है, और अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। और अगली प्रश्नावली हमारी होगी जो होता है अशांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। कुछ आप लोग पढ़े होंगे, समझ में आता होगा कि अशांत आवृत्ति क्या होती है, शांत आवृत्ति क्या होती है। तो इस क्लास की डिस्कस हम प्रश्नावली 1.4 में करेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।